रामायण की ये चौपाई रोज़ सुने या पढ़ें, इतना धन बरसेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। गरीब से गरीब भी धनवान हो जाएगा। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना की और उसी ग्रंथ के आधार पर श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। भक्तों, रामचरितमानस बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम साक्षात इस ग्रंथ में विराजमान हैं। अगर हम सच्चे मन से रामायण का पाठ करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी साक्षात पधारते हैं, रामायण का श्रवण करते हैं। भक्तों, उस परिवार, उस व्यक्ति पर भगवान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। रामधन पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। आज हम आपको अयोध्या कांड के उस दिव्य प्रसंग की चौपाइयाँ सुनाने जा रहे हैं, जिनको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। भक्तों, अगर 90 दिन तक आप इस प्रसंग की इन चौपाइयों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये निश्चित है कि आपके घर में इतनी दौलत बरसेगी, इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंतिम समय मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये प्रसंग है अयोध्या कांड का, जहाँ पर रामायण का दोहा 89 समाप्त होता है। वहाँ से तीसरी चौपाई से ये दिव्य केवट प्रसंग शुरू होता है। तब जब प्रभु श्री राम जी गंगा पार करने के लिए केवट से अनुरोध करते हैं, यही वो प्रसंग है। उस समय की चौपाइयाँ हैं जब प्रभु ने केवट को महावरदान दिया और उस केवट के दुखों का अंत हो गया। भक्तों, जैसे उस नितांत गरीब केवट के गरीबी और दुखों का अंत हो गया, ऐसे ही इस कलयुग में जो इस संवाद को भाव से, मन से, निष्ठा से सुन लेता है, उसके सभी दुखों का भी अंत हो जाता है। उसका भाग्य केवट की तरह उदय हो जाता है। भक्तों, इससे पहले कि दिव्य प्रसंग को श्रवण करें, आप सभी से अनुरोध है कि चौपाइयाँ मन से सुनें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चौपाइयाँ भावार्थ साथ लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक दिल से लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो सुनने के लिए, धार्मिक वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जा शुभ योग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी ही कैसे। बरबस राम सुमित्र पठाए, सुरसुरी तीर आपू तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हारो मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहिए, मानुष करनी मूरी कुछ अहिए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती समुद्र को लौटाया, तब गंगा जी के तीर पर आ गए। छुअत शिला बई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। तरने मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर ये मुरी नाव उड़ाई। केवट कहते हैं, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं है। मेरी नाव में मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोज़ी मारी जाएगी। यही प्रतिपाल्यो सबु परिवारू, नहीं जानियो कुछ और कबारू। जो प्रभु पार अब सीगा चहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने दो, पुकार लेने दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराही चाह्यो। मोहि राम रावरियान, दशरथ सब साची काह्यो। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लागी न पाए पखार्यो। तब लागी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार्यो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सुगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पुकार ना लूँगा
तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करना नैन, चिते जानकी लखन तना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव ना जाई। बेगी अनुजल पाए पखारूं, होत विलंबु उतरह पारूं। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमृत कबारा, उतरी नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जही जगु किए तिहु पगु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भाव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत में वामन अवतार लेकर इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद पख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि। केवट राम रजायु सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद मंगन रागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षी सुमन सुर सकल स्याही, यही सम पुंज पुंज कहु नाही। उतरी ठाड़ वे सुर सरि रेता, सिए राम गुहु लखन समेता। केवट उतारी दंडवत कीना, प्रभु सो ही नहीं कुछ दीना। पियहि कीसिए जानन हारी, मनि मुद्रिका मन मुदित उतारी। कहीं कृपालु लही उतर आई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजू मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आजू दीन विधि बनी बलि बूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देखा, सो प्रसादु में सिर तली लेबा। बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिय, नहीं कुछ केवट लई। विदा कीन करना यतन, भक्ति बिमल बरु दई। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। भक्तों, जब केवट प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को गंगा जल से धोने लगा, तो आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं ने प्रभु और माता के ऊपर फूलों की वर्षा की और केवट के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। माँ गंगा ने प्रभु के श्री चरण कमल का स्पर्श पाकर प्रभु को पहचान लिया और उनका मोह नष्ट हो गया। केवट ने प्रभु के श्री चरण कमलों को धोकर सारे परिवार सहित समय उस चरणामृत को पीकर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करा के फिर आनंदपूर्वक भगवान को गंगा के पार उतारा और अपना जीवन जो है वो प्रभु की भक्ति में लगा दिया। इस कलयुग में जो भी प्राणी, जो भी जीव, जो भी भक्त इन चौपाइयों को पढ़ता है, सुनता है, श्रवण करता है, वो धन्य हो जाता है। उसके घर में किसी भी भौतिक आध्यात्मिक सुख की कमी कभी आती ही नहीं है। उसके घर में धन की वर्षा होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उसका जीवन सार्थक होता है।